हाइलक्स में ना इस बार हमने सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन कराया था, मतलब यार चेंज कराया था, वो कराया था भाई। इस गाड़ी को हमने ट्यून कराया था और उसके बाद फिर हमारे अलॉयज एंड टायर डले थे, जो हमारे सबसे पहले डलते हैं। लेकिन इस गाड़ी के अंदर अब तक मैंने स्पोर्ट्स मोड का इस्तेमाल नहीं किया है। जी हाँ, अपनी हाइलक्स के अंदर स्पोर्ट्स मोड आता है, पावर मोड, तो भाई उसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। काफ़ी कमेंट आ रहे थे, विक्रम भाई इसका थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड भी इस्तेमाल करके दिखाओ ना। फाइनली अब 7,000 किलोमीटर चलने के बाद भाई आज मैं टेस्ट करूंगा भाई अपनी गाड़ी का स्पोर्ट्स मोड। लेकिन ये देखो गाड़ी चल गई 7,007 किलोमीटर। उससे पहले भाई मेरे पास फ़ोन आया अपने उज्जवल भाई का कि विक्रम भाई आपका जो हमने ट्यून किया था ना, उसमें हमने एक अपडेट मंगवाया, मतलब एक अपडेट आया है उसमें, तो आप आके एक बार ना वो अपडेट करवा लो। और वैसे तो भाई अपने को जरूरत पड़ ही नहीं रही थी पावर मोड की। मुझे सच बताऊं लिटरली एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इसका पावर मोड लगा लूं। भाई यही पावर काबू में नहीं आती, पावर मोड की तो भाई साहब हावड़ा बावड़ा सौदा हो जाएगा। तो इस करके ना मैंने फिर टेस्ट किया ही नहीं। कई बार आता भी था, फिर बच्चे साथ में होते ना, फिर मैं करता नहीं वो चीज़ ना। मैं कोई नहीं, माँ अकेले मैं करूँगा टेस्ट में इसको। फिर एक दो कमेंट आ जाते ना, फिर आता था यार कर ही लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, आप सबके लिए तो करके दिखाना पड़ेगा ना कि भाई क्या मज़ा आ रहा है। और मेरी तो वैसे भी मैनुअल है, मैनुअल में तो भाई साहब और समझ लो थोड़ी सी ज़्यादा पंची हो जाती है गाड़ी, क्योंकि जब हम ट्यून कराते हैं ना तो जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है वो उसके साथ कितना क्या कंपैटिबल हो पाता है। हर गाड़ी का अलग अलग तरीका है भाई, ठीक है, हर गाड़ी की अलग अलग कंपैटिबिलिटी है। सबसे ज़्यादा बढ़िया जो ट्यून होती है, मेरे पास कई कमेंट आते हैं विक्रम भाई हम अपनी ये करवा सकते हैं या ये करवा ले, तो उज्जवल भाई का नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो आप उनसे डायरेक्ट पूछ लिया करो कि हमारी वाली ट्यून हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जो भी डिटेल देखो उनको ज़्यादा पता है, उनका काम है, तो उनको ज़्यादा पता है। ऑटोसाइक दिल्ली, ये अपना जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे पहले आता है, अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन के बाद आता है, ठीक है। फ़ोन करके चले जाओ अपना अपॉइंटमेंट बुक करके और अपना करवा लो भाई। नेचुरल एस्पिरेटेड में इतने गेंस नहीं आते जितना टर्बो गाड़ी के अंदर आते हैं, तो टर्बो में ज़्यादा आते हैं। जैसे हमारी ये स्टॉक जो है 204 bhp थी, तो ट्यून होने के बाद सीधा 245 हो गई। स्टेज 1 में क्या है आपकी ना, जो इनिशियल थोड़ा सा पिकअप होता है उसमें थोड़ा सा आपको साथ में सपोर्ट मिल जाता है, माइलेज आपकी बढ़ जाती है। कि अगर आपको थोड़ा सा लैगी फील हो रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पंच चाहिए, 8-10% का जो गेन है वो आ जाता है। बाकी हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, फुल मुसीबत लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो आज मैंने भाई सारे काम छोड़ के मैं यार अब अपनी आइलेक्स को संभाल लूँ, ठीक है। 1 साल लग गया, पिछले साल ली थी ना हुए तो अभी 2 महीने नहीं है, तो मैं यार अगला साल लग गया। इतना टाइम तो मैं लगाता ही नहीं हूँ गाड़ी को अपने अकॉर्डिंग बनाने में। बाकी आपने मेरे को ना बहुत सारे सुझाव दिए, विक्रम भाई आप ये करा लो हाइलक्स में, ये करा लो, ये करा लो। उसमें से 50-60% मुझे समझ आए जो मेरे अकॉर्डिंग थे। कुछ ऐसे थे जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, जो होंगे वो आपको गाड़ी में होके पता लग जाएंगे। और जो नहीं करवाऊंगा उसका मैं आपको कारण ज़रूर बताऊंगा कि ये मैंने अपनी गाड़ी के अंदर क्यों नहीं करवाया, ठीक है। बाकी आप कराना चाहो तो करा सकते हो। देखो हाइलक्स एक ऐसा मल्टीपर्पज़ पिकअप ट्रक है कि जिसको जैसी ज़रूरत हो ना ये उसके अनुसार ढल जाता है। जैसे थार हो गई, जिप्सी हो गई, जिमनी हो गई, हाइलक्स हो गई, ये ऐसे 4x4 व्हीकल्स है कि जिनको आप जितना मर्जी पैसा लगा लो, जितना अपने हिसाब से मोल्ड कर लो, उतना ये भाई साहब आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। मतलब इनकी जितनी एक्सेसरीज आती है ना, मेरे ख्याल से जो हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया के बाहर तो भाई और भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं, बहुत सारे पिकअप ट्रक्स और भी आते हैं। महिंद्रा का ही पिकअप ट्रक आ रहा है भाई, स्कॉर्पियो एन का पिकअप ट्रक आ रहा है। रिसेंटली अभी मनाली में स्पोर्ट किया गया, अभी भी किया गया है, पहले भी किया गया था। तो मेरे को काफ़ी भाई ना तुरंत रील भेज देते हैं कि विक्रम भाई ये देखो ये देखो ये देखो। भाई नहीं लेना मेरे को, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ये इसीलिए लिया था कि मेरे को इसी को चलाना है। बहुत सोच समझ के मैंने फिर डिसीजन लिया था कि नहीं, अब मैं नहीं बदलूंगा। फिर तुम कह दोगे विक्रम भाई विश्वास नहीं करेंगे जब तक तुम नहीं भेजोगे। मैं नहीं 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 नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जब पहली बार लिमिट हटवाया था तो इसी गुड़गांव फरीदाबाद GFR रोड पे मैंने टेस्ट किया था। 80 से ऊपर जब गई थी, और अभी भी जस्ट 80 से ऊपर गई है तब एक अलग मज़ा था, आज एक अलग मज़ा आएगा फन। अभी पावर मोड लगा के देखूं, चलो कोई बात नहीं, पहले होने दो यार, लगाऊं क्या? ऐसे नहीं मज़ा आएगा, प्रॉपर हाईवे चाहिए खुला डुल्ला। यहाँ तो अभी ट्रैफिक है, इतने ट्रैफिक में नहीं टेस्ट करूँगा, और करना भी नहीं चाहिए ऐसा कुछ ना। बिल्कुल ऐसा रोड हो ना, हाईवे हो, एक्सप्रेस वे हो खुला, जहाँ पे गाड़ियाँ कम हो और बाइकर्स बहुत कम। बाइकर्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है भाई। ज़्यादा टेस्टिंग करोगे ना, यहाँ पे देखो ये पुलिस वाले भी खड़े हैं, पूरा स्पीड में तुरंत काट देंगे चालान बढ़िया वाला। यहाँ खड़े होते हैं भाई, गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे इंटरसेप्टर वाले ना, स्पीड वाले खड़े होते ही हैं। तो ठीक है यार, अपना ये कोई हाईवे नहीं है इतना बड़ा
कि आप इसके ऊपर ज़्यादा भगाओ। 70-80 भी आप इस रोड पे थोड़ा बहुत ले लो तो चलो चलता है, लेकिन 80 पे भी भाई ये काट देते, कहते 60 चलाओ जी आप यहाँ पे। चलो भाई 60 चला लेंगे। इस टाइम मैं कहूँगी 65 पे ही भाई, ज़्यादा पे हूँ ही नहीं। और भाई दिल्ली में हो गए एंटर और ग्रैब 3 दोबारा से लग गया है। तो जो रोक है भाई डीजल पेट्रोल वाहनों पे, वो दोबारा से लग गई है भाई दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो अब भाई ग्रैब 3 है और ग्रैब 3 के रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप भाई ट्रैवल करें दिल्ली एनसीआर के अंदर। लो जी पहुंच गए जी हम ऑटो साइक। नया बड़ा बना दिया भाई उज्जवल ने। हाँ ये सही हो भाई, अलॉयज। और ये सामने खड़ी है Q2 ही लग रही है मेरे को तो। ऑडी Q2 आती है ना, जो टी-रॉक आती है ना वॉक्सवैगन में, ऑडी में Q2 आती है। हेलो उज्जवल भाई, क्या हाल चाल है? नए स्टोर की बधाई हो। है बहुत सालों तक उस स्टोर में रहे भाई, अब पूरा बड़ा स्टोर। अच्छा ये ठीक किया, पेंट बूथ उधर चला गया आराम से ना। सारी सारा डिटेलिंग एंड बॉडी शॉप का एरिया ये पूरा मैकेनिकल है। ये मैकेनिकल हो गया सारा। बाकी हाई एंड लग्जरी कार्स और जर्मन कार्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं तेरे पास है ना? ये खुद भी तो भाई जर्मन पसंद करता है। अच्छा इधर ये वाली लिफ्ट लग रही है इधर है, ठीक है। और इधर क्या होता है? ये अभी तो जैसे वो गाड़ी उसका इंजन ओवरऑल किया था सिविक का। अच्छा वहाँ वो ऊपर कस्टमर लाउंज है, यहाँ पे मैनेजर वगैरह के लिए रूम है, नीचे सही। ड्राइवर्स वगैरह के बैठने का एरिया है। बढ़िया सही है भाई। कस्टमर लाउंज वहाँ ऊपर होगा, वहाँ से आप अपनी गाड़ी कहीं भी खड़ी हो पूरे स्टोर में देख सकते हो। बाकी भाई ये Q2 मुझे बड़ी प्यारी लगी। Q2 है उज्जवल, दिलवा दे यार, मैं इसको वेस्ट बंगाल से HR नंबर करवा लूँगा। दिलवा देगा? दिलवा दे यार को, बढ़िया किसी भी स्टेट की हो भाई। बहुत प्यारी लगी यार मेरे को Q2। हालांकि यहाँ नहीं, बंद होगी भाई अब, ठीक है। हम इसको लेके उज्जवल से ट्यून करवा लेंगे। क्या पावर निकालती है उज्जवल ये वाली? ये स्टॉक है 190 हॉर्स पावर, स्टेज 1 के बाद 240 हॉर्स पावर और 320 Nm से 440 Nm टॉर्क। क्या बात है, प्यारी है यार वाकई में, क्यूट है। गाड़ी बढ़िया है। टी-रॉक देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती रोड के ऊपर, ये ज़्यादा सुंदर लगती है। स्पेस वही है बस, यूँ कह लो पोलो से थोड़ा ज़्यादा है। पोलो से थोड़ा ज़्यादा, बड़ी पोलो मान लो इसको। हाँ पोलो मान सकते हैं, बड़ी पोलो मान सकते हैं भाई इसको। सही है। Q2 800 नंबर तो ठीक है वैसे, टोटल 17 का 8 ही बनता है, ये भी चल जाएगा। पर वेस्ट बंगाल नहीं चलेगा अपने को भाई, वो वेस्ट बंगाल नहीं ठीक लगता है। कि आज हम क्या अपडेट कर रहे हैं इसके अंदर, क्या अपडेट डाल रहा है? इसमें भी एक वो रिवाइज फाइल आई थी। अच्छा थोड़ा और रिविजन किए थे, तो वो अपडेट आपने जैसे बोला था कि आपको कुछ टाइम बाद और रिविजन चाहिए, तो वो सारे करके आपको जैसे चाहिए मैप वैसे। हाँ तो ये थोड़ा सा यूँ कह लो कस्टम टाइप का हो गया हमारे लिए। दीपेंद्र नाथ ने लगा दिया लैपटॉप। कितनी देर लगेगी दीपेंद्र? 2 मिनट। हाउ मच टाइम? 2 मिनट्स। 2 मिनट्स? क्या 2 बात। मिनट्स। अच्छा स्पीड से नहीं बढ़ जाता भाई, क्योंकि ऐसा ना ऑलरेडी पहले वाली फाइल इनके पास थी ही, और ये वाली फाइल आई हुई थी तो बहुत दिन क्या हुई भाई, मैं ही बहुत दिनों बाद आया हूँ। गिनती के 2 मिनट लगाए हैं। हो गई? डन है, कोई चेकलेट वगैरह कुछ नहीं है भाई, डन कर दो। हाँ होना ही नहीं भाई, कमाल है। तुम्हारे पास भी होगा फिर किस बात का रहेगा काम है अभी उज्जवल? प्रो सर्टिफाइड जो काम होता है यही तो होता है। थैंक यू। चलो जी गड्डी हो गई अपनी स्टार्ट, अब लेके निकलते हैं। डन। और निकलते ही भाई इसने ले लिया रीजन, हालांकि ज़्यादा है नहीं, 2 ब्लॉक ही हैं। और फ़ोन भी आ गया। चलो फ़ोन पे बात हो गई भाई, और DPF का लास्ट डंडा बचा है, मतलब ये लास्ट ब्लॉक बचा है, ये भी अब क्लियर हो जाएगा। और भाई टेस्ट करनी है गाड़ी, तो यहाँ पे भी अब अपने को इतना खास खुला रास्ता मिलेगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा हो के आते हैं, क्या नहीं 70-80 किलोमीटर मारते हैं गेड़ा। वैसे 70-80 नहीं है, 75 जाना हो जाएगा, 75 आना, मतलब वापसी का तो ज़्यादा हो जाएगा। कुछ किलोमीटर में आ भी गया ना, तो भाई चलो रोहतक चलते हैं, घर चलते हैं। हालांकि ये प्लान मैंने पहले ही बना लिया था। घर हो जाते हैं भाई, कुछ सामान दे के आना था घर पे, वो सामान भी दे आऊँगा मैं, और उसके बाद अपना मेरे को कुछ काम भी है, मैं वो काम भी निपटाऊँगा अपना घर पे मिलके, और फिर अपना आ जाएंगे और अपनी गाड़ी का स्पोर्ट्स मोड भी टेस्ट कर लेंगे, क्या नहीं सारे काम हो जाएंगे। एक बार ये रीजन हो जाए फिर चढ़ता हूँ UR2 पे। UR2 से जब बाहर निकलूँगा ना तब आएगा मज़ा भगाने में, हाँ तब चेक होएगा सही। बाकी भाई भला हो इस ट्रैफिक का, जो मेरे को अभी ये ब्लू ही दिखा रहा है और यहाँ ग्रीन है ना ऊपर, तो समझ लो भाई आगे जाम नहीं है। ये येलो होता है ना और रेड है तो भाई साहब बिल्कुल नहीं लगा लो, स्टिल हो जाता है जाम बिल्कुल। हाँ और ऑरेंज फिर भी चलो चलता चलता है, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, वो चीज़ हो जाए यार, कितनी देर लगाएगा। अच्छा अब ये रीजन हो जाएगा ना, इसके बाद दोबारा से माइलेज को रीसेट करूँगा, क्योंकि जब रीजनरेशन चलती है तो उस टाइम पे फ्यूल भी तो लगता है ना भाई, तो उस दौरान जो माइलेज है वो ड्रॉप हो जाती है, तो उसको भी दोबारा से
रीसेट कर लेंगे। आज भाई साहब पूरा खींच के चलाऊंगा, बहुत दिन हो गए यार, बहुत दिन क्या अब तक यार उतना खींच के मैंने गाड़ी को चलाया नहीं। लेके गया हूँ मैं इसको 140 160 तक, मैंने जब ट्रिप पे थे तब लेके गया था। मज़ा तो आता है भाई, बढ़िया फुली लोडेड हो गाड़ी, पीछे सामान हो, फिर तो बढ़िया दब के चलती है। आज पीछे सामान भी नहीं है ना, खाली है, और अकेला वैसे हूँ मैं चलाने वाला, उछलेगी तो है थोड़ी बहुत। तो देखो UER2 के अंदर एंटर होते ही भाई हमारा जो रीजन था वो भी कंप्लीट हो गया, और जो माइलेज थी वो भी मैंने रीसेट कर दी। अभी मैं इसको नॉर्मल मोड पे चला रहा हूँ, जैसे ही खुला रोड आएगा तभी भाई इसका स्पोर्ट्स मोड लगा दिया जाएगा, और भाई लंबे टाइम तक थोड़ा सा लंबा चेक करूँगा भाई, ऐसा नहीं है थोड़ा सा लगा और फिर हटा दूंगा, ना 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 ना। अभी गाड़ी 30 किलोमीटर चल गई है, तकरीबन 10 किलोमीटर तो चला के देखूंगा कि क्या फ़र्क आता है गाड़ी में पावर मोड लगने के बाद, भागने में, मज़े चलाने में। मज़ा तो आएगा भाई, देखो मज़ा तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, और गाड़ी तेल भी पिएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मज़े भी और तेल दोनों एक साथ थोड़ा ना मिलेंगी वो चीज़ें, क्या नहीं, या तो मज़े ले लो या तेल बचा लो। और अभी भाई तुम नॉर्मल मोड पे, ठीक है, देखो यहाँ पे वो इक्को जो आता है ना, वो रेस एक्सेलेरेटर के साथ आता है, ठीक है। हल्का पंजा है तो वहाँ इक्को लिखा आएगा, ठीक। और MID पे माइलेज आ रही है 17.1 की। ओ भाई खैर अभी चौथे गियर में चलिए, पांचवा तो लगाया ही नहीं है, हाँ। और स्पीड भी तो 80 के अराउंड ही चला रहा हूँ। खैर इसके अंदर लिमिट भी भाई 80 की ही है। एक चीज़ बहुत सही लगती है भाई अपने को ना, जब आपकी गाड़ी ट्यून हो जाती है या आप अपना लिमिटर हटवा लेते हो ना गाड़ी के ऊपर से, तो जो बीप आती है ना, बीप बीप बोलने वाली, 80 के बाद तो चलो एक बार ही बोलती है, जो 120 के बाद कंटिन्यूस बोलती है। हालांकि 120 आप वहीं चलाओ भाई जो आपके हाईवेज है, एक्सप्रेस वे, जहाँ पे लिमिट है उतनी, ठीक है। ये भाई डिस्क्लेमर साथ साथ देना पड़ता है, नहीं तो कई भाई लोग ने ऐसा गलत मतलब निकालते, तुम यार 80 वाले पे 120 की कह रहे हो या भगा रहे हो। नहीं भाई, ये डिस्क्लेमर मैं साथ साथ दे देता हूँ, बता देता हूँ कि भाई जैसा हाईवे की स्पीड है उसी हिसाब से आप अपना चलाओ। पर वो जो बीप बीप होती है ना भाई, वो इरिटेट करती है। कई बार आप मान लो किसी एक्सप्रेस वे पे हो जिसकी स्पीड भाई 120 है, और उस पर आप 120 पे ही चल रहे हो, मान लो क्रूज सेट करके, तो वो भाई 119 118 के आसपास भी ना वो बीप 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 बोलता है, वो इरिटेट करती है, वो अपनी में नहीं आएगी। और भाई ये माइलेज तो बढ़ती जान लग रही है, 18.7 तक आ गई है। रोहतक भाई 53 किलोमीटर रह गया है, और 59 मिनट का रास्ता रह गया। रास्ता ही नहीं खाली मिल रहा भाई। चलो यहाँ थोड़ा सा है, यहाँ ट्राई मारता हूँ। अच्छा एक काम करूँगा, मैं बिल्कुल खड़ी नहीं करता गाड़ी को, 20 तक लेके जाता हूँ, ठीक है। पहले नॉर्मल में ट्राई मारूंगा 100 तक, ठीक है। ब्रेक ले लेते हैं यार थोड़ा सा, और ये लगाया मैंने सेकंड गियर, और स्लो आ जा भाई, ए हो जा, और 20 से नीचे आ। ये एग्जैक्ट 20 पे आई, यहाँ से मैंने एक्सेलरेट किया। काउंट आप कर लेना भाई सेकंड कितने लगे, ठीक है। ये 100 क्रॉस हो गई, ठीक है। तो ये आप इसके सेकंड काउंट कर लेना, मैंने सेकंड काउंट नहीं करे, ठीक है। अब सेम ऐसे ही मैं 20 पे लेके जाता हूँ, ठीक है। और फिर पावर मोड में देखता हूँ पावर मोड कितनी जल्दी जाता है, ठीक है। और आजा भाई आजा, स्लो हो जा। ये आ गए हम 20 पे, ठीक है जी। 20 पे चल रहा हूँ अभी मैं, और ये लगाया मैंने पावर मोड। ओ भाई RPM में फील हो गया, गाड़ी आ गई यार आगे, जा नहीं पाएगी अभी, दोबारा करना पड़ेगा ये वाला। तो गाड़ियों को थोड़ा जाने देते आगे, पर पीछे से और भी बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं। ओ भाई पर पावर फील हो रही है भाई, पावर फील हो रही है, मुझे स्टीयरिंग पे फील हो रही है। ओ हो 80 पे चल रही है अभी ये तीसरे गियर में, पावर फील करा रही है गाड़ी। कोई नहीं, अब यहाँ कर लेता हूँ, इतने में गाड़ी आती है, फटाफट स्लो करके। ये भी 20 पे स्टार्ट, यहाँ से काउंट करना भाई। अब 60 क्रॉस, थर्ड गियर, और ये गई भाई आपकी 100। तो अब बता देना भाई कैलकुलेट करके कि 20 to 100 में पावर मोड में कितनी देर में गई, और आपकी मैनुअल में कितनी देर में गई, मतलब नॉर्मल मोड में कितनी देर में गई। 120। ओ भाई साहब सही कह रहा है उज्जवल भाई, विक्रम भाई, ये संभालनी मुश्किल हो जाती है पावर मोड में। सही बात है भाई, नॉर्मल मोड ही सही है इसका, तो पावर में तो यार बावली सी हो जा रही है इतनी ज़्यादा, ओए होए। और अभी तक मैंने छठा गियर तो लगाया ही नहीं है, 5वें गियर में था मैं, अभी 140 तक चला गया था भाई। ये देखना, कोई गड़बड़ कुछ नहीं है। अभी 80 पे मैंने वहीं से एक्सेलरेट किया,
वहीं से आराम से स्मूथ, बिल्कुल बढ़िया। हाईवे के ऊपर अपना ऐसे चलो आप मजे से, क्या नहीं, गियर चेंजिंग की जरूरत ही नहीं है। तभी तो भाई मेरे को मैनुअल गाड़ी ज़्यादा पसंद है ना, मैनुअल में आप बोर नहीं होते, करने को बहुत कुछ होता है मैनुअल में। और ब्रेकिंग तो सही है, ब्रेकिंग में दिक्कत नहीं है भाई। हालांकि इसमें आगे डिस्क ब्रेक पीछे ड्रम आते हैं, ठीक है, वो किसी रीज़न के कारण ही दे रखे हैं भाई, ऐसा नहीं है। पीछे भी डिस्क ब्रेक दे सकते थे, लेकिन वो बढ़िया तालमेल बिठा रखा है इन्होंने ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक का ना, तो सही है भाई। वैसे भी है लोडिंग वाली गाड़ी है भाई, वो अलग बात है, हम इसको लोड में नहीं लेके चलते इतना है, हमें तो लगेज के लिए चाहिए अपने। माइलेज भाई जो आ रही थी 15.9 पे चल रही थी अभी माइलेज हमारी, ओहो, तो वो आ गई है भाई 13 पे, 12.9 पे आई है। तो आप ऑलमोस्ट 2-2.5 की माइलेज का ड्रॉप मान सकते हो कि इतना ड्रॉप आपका आ जाएगा पावर मोड में और आपके नॉर्मल मोड में। हाँ, इको मोड कब इस्तेमाल करना चाहिए? कुछ लोग इको मोड को सिटी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम सिटी मोड के बजाय भाई इको मोड लगाएंगे तो हमारी गाड़ी ज़्यादा माइलेज देगी। जी नहीं, इको मोड आपका वहाँ अच्छे तरीके से काम करता है जब आपकी गाड़ी एक लीनियर स्पीड पे चलती है। जब आप हाईवे पे आराम से क्रूज़ कर रहे हो, चाहे आप 100 पे कर रहे हो, 90 पे कर रहे हो, चाहे 120 पे कर रहे हो, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड पे जब आप चल रहे हो, तो आपने क्रूज़ कंट्रोल भी लगा रखा है, तो आप भाई अपना इको मोड तब लगाओ, तब आपकी गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बेहतर आएगी। सिटी के अंदर तो भाई उसको फ्यूल चाहिए होता है ना, पावर भी चाहिए होती है, क्लच ब्रेक, ठीक है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, वहाँ पे कहाँ आप उसको भाई साहब इको मोड में डाल रहे हो? क्या नहीं, अब मैं यहाँ जब चल रहा हूँ हाईवे के ऊपर, यहाँ मेरे को इको मोड बढ़िया काम करेगा, पर मैं तो हाईवे के ऊपर भाई नॉर्मल ही चलाता हूँ, इको मोड नहीं लगाता। अब यार इतने हमारा कांस्टेंट स्पीड तो रहती नहीं है। अब तक मैं 57 किलोमीटर चला हूँ, 57 किलोमीटर, और इस 57 किलोमीटर के अंदर आप ये मान के देख लो कि भाई साहब छठा गियर मुश्किल से ही 5-7 किलोमीटर लग पाया होगा, 5 किलोमीटर मुश्किल से लगा नहीं है अभी तक छठा गियर। तो गियर में ही लगे रहते हैं भाई, तो कहाँ कांस्टेंट स्पीड आ पाती है? कांस्टेंट स्पीड पे चलो, हाईवे पे चलो, तब इको मोड लगाओ। वाह क्या बढ़िया मौसम हो रहा है, आगे से बादल कितने खतरनाक लग, मेरे को एक्चुअल में नहीं दिख रहे ये इतने बढ़िया, सच में कैमरे में बहुत ज्यादा बड़े दिख रहे हैं। कई बार होता है ना कि एक्चुअल में कोई चीज ज्यादा सुंदर लग रही होती है, कैमरा वो जस्टिफाई नहीं करता। भाई कैमरे में कितने बढ़िया लग रहे हैं बादल, रियल में नहीं दिख रहे भाई ऐसे। बाकी सूर्य देवता छिपने की कगार पे हैं, ठीक है, 6 बजने वाले, 5:30 हो गए। और ये देख लो भाई 14.5 का एवरेज निकाला भाई आज हमने अपनी हाइलक्स से। मैंने इसको चलाया भाई आज 100 तक, 100 से ऊपर नहीं चलाया आज मैंने इसको, तो सही है यार। अपडेटेड ट्यून बढ़िया है, भाग भी रही है गाड़ी, पावर मोड भी मस्त काम कर रहा है, और भाई अपने को माइलेज फिगर्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है। दैट्स द पावर ऑफ स्टेज 1। हाँ, स्टेज 2 पे और आगे बढ़ाओगे फिर भाई घट जाएगी। हाँ, और ऐसा नहीं है कि मतलब भगाओगे भी तब भी माइलेज इतनी रहेगी, ना 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 ना, भगाओगे तो माइलेज ड्रॉप भी होएगी। चलो, और रह गया घर हमारा यहाँ से 8 किलोमीटर, और घर पहुँचते हैं, सारे काम को निपटाते हैं और फिर निकलेंगे। चलो जी, वापस निकल लिया। ओ गुरुजी महाराज, ओहो, ग्रीन हमारी हो रही है और निकलना उसको है क्या? चलो कोई बात नहीं भाई, क्या लो, दिन में आए थे तो सारी मार्केट, ये ऑटो मार्केट है भाई, कार एक्सेसरी की मार्केट बन गई भाई यहाँ सेक्टर 1 के सामने। और ये देखो जो पार्क बना था ना, ये भाई साहब ताऊ देवीलाल पार्क, सेक्टर 1 का ये पूरा पार्क भाई साहब, यहाँ से देख लो जाट भवन से लेके और दिल्ली बाईपास तक पूरा मेन रोड पे है, बहुत बड़ा पार्क है ये। बाकी इधर हम गाड़ियों के शोरूम वगैरह इधर आगे, मोस्टली पहले शोरूम ना गाड़ियों के शहर में हुआ करते थे, और अब ना ऐसा ट्रेंड चल गया कि शहर के बाहर होते हैं अब शोरूम। वेस्टर्न कल्चर आ गया इसमें भी, क्या नहीं, अब तो बड़े बड़े शोरूम, बल्कि आपका टोयोटा तो मांगता है भाई पूरी 1 एकड़ जगह मांगता है, तब उसको शोरूम और वो सब मिलता है बंदे को। और टोयोटा इतने ज़्यादा अपने शोरूम बढ़ाता भी नहीं है। अब यूँ लगा लो भाई मोनोपोली ना हो, जो पहले शोरूम वाले बैठे हैं लेके, तो उस चक्कर में अब देने लग गया, नहीं तो एक शहर में एक ही बंदे को मिलती थी एजेंसी मोस्टली। बाकी कंपनी के तो क्या है, 2-2, 3-3 शोरूम है। गुड़गांव में जैसे मल्टीपल ब्रांड्स के मल्टीपल डीलर्स हैं, तो वही है भाई। बाकी तो अपना घर निकलेंगे, बाकी अभी 1 घंटा 31 मिनट लगेगी, 85 किलोमीटर्स। शहर में भाई एक बार के लिए गए थे, मैं और पापा गए थे, आज पापा को राइड कराई भाई, ठीक है। उसके बाद अपना फिर मैं अपना इसको घर पे खड़ी करके फिर भाई मैं अपना स्कूटी लेके गया था।
भाई साहब इतने शहर की ट्रैफिक के अंदर भाई जरूरी है इसको निकाल के फंसाना। एक बार तो एक स्कूटी वाले अंकल ने घिसा दी होती उधर से, एक बाइक वाला इधर से यूं। ओ भाई साहब, माँ भाई मैं तो अपना घर खड़ी करके अपना स्कूटर पे कराऊंगा सारे काम जाके। और एक चीज है यार कि जब हम छोटे होते थे ना, तो इवन पापा भी जब घर आते थे तो गाड़ी घर पे खड़ी करके स्कूटर बाइक से अपना शहर में इधर उधर जाना, काम करना। और गाड़ी तब निकलती थी जब कहीं जाना होता था पूरी फैमिली को एक साथ या कोई पड़ोस वाले अंकल आंटी मांगने आते थे कि जी हमारे को वहां जाना है, क्या हम आपकी गाड़ी ले जाएं, तब। अदरवाइज गाड़ी भाई लोकल में निकलती नहीं। अब लोकल में भाई साहब सिंगल बंदा भी जाएगा वो भी गाड़ी में जाता है। बहुत कुछ बदलाव हो गया। मैं और को क्यों बोलूं, मैं भी तो खुद चलता ही हूँ, क्या नहीं। पर वही बात है यार, वक्त कितना बदल गया, बहुत ज्यादा बदल गया यार। लेकिन शहर शहर का फर्क है भाई। अगर मान लो मैं रोहतक में आके चलता हूँ ना, तो मैं भी मोस्टली भाई अपना स्कूटर से ही जाता हूँ इधर उधर मार्केट में काम करना हुआ। गुड़गांव में तो खैर मैं रखता ही नहीं। गुड़गांव में तो भाई साहब बाइक पे इधर उधर जाओगे। यहाँ तो चलो ठीक है, छोटा मोटा हम शहर में काम कर रहे हैं तो चले गए। वहाँ तो भाई साहब फिर दूर दूर जाना ही पड़ता है, तो माँ भाई फिर अपना ले चलो गाड़ी ने, और क्या है। इसलिए आप आज भी देखो टियर 2 टियर 3 सिटीज में ना मोस्टली लोग डेली कम्यूट के लिए बाइक स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं। और जो सही भी है, इसी कारण फिर ट्रैफिक जाम भी नहीं लगता शहर में, क्या नहीं।